देखिए, बड़ा चैलेंज है, इसकी कामयाबी वो लाहौर के अवाम के ऊपर है। QR कोड वाले गुड्डे की और डोर की पहचान कैसे की जाएगी? अब तक तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस लिए, जो पतंगें भी बनाएंगे, डोरें भी बनाएंगे। वहाँ चेक करेंगे कि क्या ये वही रिटेल मैन्युफैक्चरर है जिसको लाइसेंस मिला। 1 फ़रवरी को वो बेचना शुरू करेगा और लोग खरीदना शुरू करेंगे। पतंगबाजी अभी भी बैंड है, 6, 7, 8 के अलावा वो बंद रहेगी। लाहौर को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया। एक रेड जोन है, उन एरियाज़ के अंदर हमने इंतहाई स्ट्रिक्टनेस होगी, पुलिस की ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगी, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की भी होगी कि कोई बाइक सवार उसके अंदर सेफ्टी वायर के बगैर ना जाए। उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है डोर से कट लगने का, जो लोग बाइक्स पे जा रहे हैं। धाती डोर का इस्तेमाल, इतना खूबसूरत फेस्टिवल जो दुनिया में किसी न किसी फॉर्म में मुख्तलिफ ममालिक में आज भी मनाया जाता है, वहाँ पे धाती डोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वहाँ केमिकल का डोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ एक एनवायरनमेंट देना था कि जिसके अंदर एक सेफ बसंत मनाई जा सके। ये लाहौर के एक्सपीरियंस की कामयाबी के बाद अगले साल से पंजाब के तमाम शहरों में ये फेस्टिवल चला जाएगा। अब कुछ जो लोग हैं, अगर उन्होंने आउट ऑफ सिटी से डोर मंगवा ली है, उन लोगों को कैसे ट्रैक आउट करेंगे आप? अड्डों वालों के साथ हमने मीटिंग कर ली, उनको बता दिया बड़ा क्लियर कि ये काम नहीं करना। मेयर्स हम सारे ले रहे हैं, लेकिन ये फेस्टिवल अगेन मैं यही कहूँगा, इसमें जिम्मेदारी पब्लिक की भी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। 23 साल बाद दोबारा बसंत का मेला सजने जा रहा है। लास्ट 2007 में बसंत हुई थी और उसके बाद बसंत पे बैन लगा दिया गया था। कुछ हमने मामला देखे कि कुछ डोर का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि हमारी हुकूमत को लग रहा था कि ये फेस्टिवल जो है इतना ठीक नहीं है, लेकिन अब कुछ SOPs के साथ दोबारा बसंत जो है वो मनाई जा रही है। हमारे साथ DIG फैसल कामरान साहब मौजूद हैं, जो हमें हर किसी भी इवेंट पे हमें इनकी टीम दबंग काम करते हुए नज़र आई है। इनसे पूछेंगे बसंत के हवाले से क्या SOPs बनाई गई हैं, क्या इन्हें लगता है कि इनकी टीम उस तरह कारआमद तरीके से काम कर पाएगी जिस तरह माजी में जब बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं तो पंजाब पुलिस ने पुरअमन तरीके से तमाम इवेंट्स को कामयाब किया है, ये तमाम कहानी किया है। क्या कहाँ किन किन इलाकों में इजाज़त होगी, क्या तरीक़ाकार होगा? QR कोड का बड़ा इस वक्त रोला और चर्चा है सोशल मीडिया के ऊपर। QR कोड वाले गुड्डे की और डोर की पहचान कैसे की जाएगी? और वो कुछ मंचले जिनके जहन में अभी भी ये चल रहा है कि हम इन तमाम पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करेंगे, क्या उनके लिए कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी या नहीं? आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये बताएं कि 23 साल बाद बसंत का मेला सजने जा रहा है और ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादातर आपके कंधों पर ही हैं। आपने शहरियों के तफ़्ज़ो ईमान के लिए जो है अपनी टीम्स को रवाना करना है। ये बताएं सर, क्या SOPs बनाई गई हैं? देखिए, बड़ा चैलेंज है और इस वक्त ये सोली मैं समझता हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन करनी थी, जहाँ गवर्नमेंट ने फंड्स देने थे, जहाँ गवर्नमेंट ने जो वो फैसिलिटेशन करनी थी, वो सब इदारों ने कर दी। अब इसको चलाने की ज़िम्मेदारी आ गई प्राइमरीली लाहौर पुलिस पे और शहर के इसकी कामयाबी वो लाहौर के अवाम के ऊपर है। इसमें लाहौर को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया। एक रेड जोन है, वो जिसमें सबसे ज़्यादा काइट फ्लाइंग होती है, ट्रेडिशनली होती रही, अंदरून शहर है आपका, वॉल्ड सिटी है, वो सारे एरियाज़ जहाँ पे वो आपको, अगर आप पुराने ज़माने की बात करें 20 साल पहले की, तो जहाँ जिस फैन फेयर फेस्टिविटी के साथ बसंत होती थी वो वाले इलाके हैं। उन एरियाज़ के अंदर हमने इंतहाई स्ट्रिक्टनेस होगी, पुलिस की ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगी, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की भी होगी कि कोई बाइक सवार उसके अंदर सेफ्टी वायर के बगैर ना जाए। तो एक उससे लोगों की ज़िंदगी महफूज हो सकेगी। 1 सेकंड, जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस ये किए और इन सारों का मकसद ये था कि ये फेस्टिवल मनाएं ज़रूर, लेकिन एक सेफ़ तरीके से। उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है डोर से कट लगने का, जो लोग बाइक्स पे जा रहे हैं। तो एक तो सेफ्टी वायर हो गई और दूसरी बात धाती डोर का इस्तेमाल। ये इतना खूबसूरत फेस्टिवल जो दुनिया में किसी न किसी फॉर्म में मुख्तलिफ ममालिक में आज भी मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इस स्पोर्ट्स को इतना वो उसमें डीप चले जाएं कि आपके लिए हार जीत इतनी इंपॉर्टेंट हो जाए। एक फेस्टिवल है, एक स्पोर्ट्स है, आप उसको उस तरह एंजॉय करें। वहाँ पे धाती डोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वहाँ केमिकल का डोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हमें जो SOPs हमारे तक आई हैं, जो आप तक पहुँची हैं, वो ये कि QR कोड वाली डोर इस्तेमाल होगी, QR कोड वाले गुड्डे इस्तेमाल होंगे। अच्छा सर, इस तरह किस तरह आपकी टीम्स चेक करेंगी जाकर छतों पे कि कौन से गुड्डे और कौन सी डोर इस्तेमाल की जा रही है? देखें, ये आप इससे पहले वाला प्रोसेस क्या है कि क्या पतंगें कौन बनाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा लाइसेंसेस लें,
अब तक तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस लिए, जो पतंगें भी बनाएंगे, डोरें भी बनाएंगे। वो जो डोर बनाएंगे उनके पास लाइसेंस होगा, हम उन्हें चेक करने जाएंगे, एसी की टीम, डीसी की टीम्स जाएंगी, हमारे काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, दीगर इदारे जो इस पे वॉच रखते हैं वो जाएंगे। तो वहाँ चेक करेंगे कि क्या ये वही रिटेल मैन्युफैक्चरर है जिसको लाइसेंस मिला और ये वहाँ पे एज़ पर स्पेसिफिकेशन चीज़ें बना रहा है। अगर तो वो ठीक है तो बिल्कुल वो कंटिन्यू करे अपना काम और वो 31 जनवरी तक बिल्कुल अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है करता रहेगा और बेच नहीं सकता। 1 फ़रवरी से उसकी सेल परचेज शुरू होगी। 1 फ़रवरी को वो बेचना शुरू करेगा और लोग ख़रीदना शुरू करेंगे और उसके बाद पतंगों की पोजेशन के ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, पतंगबाजी अभी भी बैंड है, 6, 7, 8 के अलावा वो बंद रहेगी। QR कोड और ये तमाम चीज़ें इसलिए की कि जो लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका हमें पता हो कि ये वो लोग हैं जिनकी पतंगें या डोरें या वो कोई रसीदें वो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर सकें। आपने ये पतंग कहाँ से ली, आपने ये डोर कहाँ से ली, क्या ये ऑथराइज्ड डीलर से थी, मैन्युफैक्चरर से थी जो लाइसेंस था, तो उसे हमें पता लग जाएगा। अब इस सारे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे हम पब्लिक के साथ। ये फेस्टिवल है पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ एक एनवायरनमेंट देना था कि जिसके अंदर एक सेफ बसंत मनाई जा सके। गवर्नमेंट ने लॉ के अंदर वो चेंजेस करके परमिसिबल काइट फ्लाइंग का स्कोप उसमें डिफाइन किया कि जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो दिन उनमें बसंत हो सकती है। पहला एक्सपीरियंस हो रहा है लाहौर में इतने सालों के बाद, और ये लाहौर के एक्सपीरियंस की कामयाबी के बाद अगले साल से पंजाब के तमाम शहरों में ये फेस्टिवल चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ठीक है, तो इसको इंश्योर करना, जहाँ पे हम पब्लिक से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीज़ें, वहाँ पंजाब पुलिस भी, लाहौर पुलिस भी करेगी। वहाँ काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस भी लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, वो भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चेक करेगी। तो इन लोगों की ये चीज़ें चेक करना बिल्कुल काम है और वो अभी से हम करना शुरू कर दिए। तो इसको इंश्योर ये करना है कि ये चीज़ बेहतर तरीके से हो सके। प्रॉब्लम उसमें कहाँ पे आता है, क्योंकि हमारे नेबरिंग सूबों में और एरियाज़ में, इस्लामाबाद में, KP में, कश्मीर में, यहाँ पे काइट फ्लाइंग के मुतालिक ऐसी कोई रेगुलेशंस या कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं है। तो वहाँ पे हर तरह की पतंग बन रही है और ऑनलाइन आप चेक कर लें, जो हमने अपनी टेस्ट परचेज या ये वेरीफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन जो हमने किया है, आप दूसरे सूबे से जो भी पतंग ऑर्डर करेंगे वो आपसे, या डोर ऑर्डर करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कौन सा केमिकल, कितना केमिकल, वो कर ही वो वाला काम रहे हैं जो उनके अगेंस्ट है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने लाहौर में तो एक मेजरमेंट जो मरियम नवाज साहब की जानिब से तय कर दी गई है कि इससे ज़्यादा डोर नहीं बन सकती, ये साइज़ है, गुड्डे का ये साइज़ है। अच्छा, कुछ शरपसंद अनासर भी होते हैं जो इस इवेंट में जो है अपने काम करते हैं। अब कुछ जो गोग है, अगर उन्होंने आउट ऑफ सिटी से डोर मंगवा ली है, जैसे आप शहरों का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे अभी भी केमिकल भी डोर चलती है और उड़ती भी है, तो उन लोगों को कैसे ट्रैक आउट करेंगे आप? अब जैसे मैं हूँ, मैंने मरियम नवाज़ वाली जो SOPs के मुताबिक काइट फ्लाइंग की है, मेरे साथ 10 बंदों ने और भी की है। जो 8वीं 9वीं छत है उससे वो केमिकल वाली डोर उड़ाई हुई है। तो सर किस तरह आप ट्रेस करेंगे? देखिए, हमारे पास सादा कपड़ों में बंदे होंगे, हमारे पास छतों पे ड्रोन सर्वेलेंस भी होगी, हमारे वेंटेज पॉइंट पे तकरीबन हमने 900 पॉइंट्स ऐसे शहर के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हमारे बंदों की ड्यूटी, कांस्टेबल्स की ड्यूटी 18 तारीख से हमने प्लेस कर दी। वो इन हाई वेंटेज पॉइंट्स के ऊपर खड़े होकर अपनी ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं एरिया की। सादा कपड़ों वाले बंदे भी हैं, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर इदारे जो इंटेलिजेंस कलेक्शन के, वो सारे इस पर काम कर रहे हैं। अड्डों वालों के साथ हमने मीटिंग कर ली, उनको बता दिया बड़ा क्लियर कि ये काम नहीं करना। इन ड्राइव और येंगो और वो जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, उसमें हमने लोगों को बता दिया कि ऐसा भी हुआ है कि वो पतंग कहीं और से आ रही है और उसके बाद वो मिसाल के तौर पे लाहौर से बाहर की जगह ड्रॉप करा के किसी राइड सर्विस से अंदर आ रही है, तो उनसे भी मीटिंग की, उनको भी बताया। मेयर्स हम सारे ले रहे हैं, लेकिन ये फेस्टिवल अगेन मैं यही कहूँगा कि ये अवाम की सहूलत के लिए या उनकी एक फेस्टिविटी के लिए एक सोर्स बनेगा ना, तो इसमें जिम्मेदारी पब्लिक की भी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है। हम शेयर करेंगे उनके साथ ये जिम्मेदारी। आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपको डोर ना फिरे, आपके साथ कोई ऐसा खुदा न खास्ता को वाक़या ना हो अनप्लेजेंट, तो उसको इंश्योर पुलिस ने करना है। लेकिन जिस तरह लाहौर के अवाम ने इस अब से लेके, ये मैं अगर अपने अपॉइंटमेंट की बात करूं, तो इसमें ये जो 21-22 महीनों के अंदर लाहौर के शहर के तमाम लोगों ने हर मौके पे पुलिस के साथ कोऑपरेट किया। हमें चाहे वो अफ़गान इलीगल शहरियों की इन्फॉर्मेशन है, हमें बहुत सारे क्राइम की इन्फॉर्मेशन आती है, वो पब्लिक दे रही है। 15 के ऊपर नोट कराते हैं लोग कि ये फ़लाँ चीज़ गलत हो रही है। तो हम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं हमारे, वो कम अज़ कम ये देखें कि जो तो बसंत को बसंत की तरह
इन्जॉय भी करना चाहते हैं और चाहते हैं ये फेस्टिवल कंटिन्यू हो, उनके ऊपर ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी कि वो इर्द गिर्द ऐसे कोई अनासर हैं उनकी निशानदेही ज़रूर